बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, जब से नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और सभी पार्टी उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष आज सुबह ही एक ट्वीट करते हैं जिसमें नीतीश कुमार को खटारा मुख्यमंत्री करार देते हैं। जिसके बाद पत्रकार जब चिराग पासवान से सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार को खटारा मुख्यमंत्री करार कर दिया गया है, तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इस बयान में आप चिराग पासवान के बयान को सुनिए। जन्मदिन है सर मुख्यमंत्री जी का, क्या कहेंगे? सारी बधाई। अरे थोड़ा सा पीछे हो जाए, विशाल आगे करो ना। मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। बहरहाल ये बधाई मैं सुबह भी मैं उनको दे चुका हूँ, उनका रिप्लाई भी हमको मिल गया है, बट हाँ आप सबके माध्यम से पुनः एक बार उनको बधाई देते हैं। तेजस्वी जी का एक ट्वीट आया है कि बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ी चलना बंद है, तो ये उल्टा पलटी की सरकार 20 साल से क्यों नहीं इसको हटाया गया? देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद है। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था उसमें क्या हाल था बिहार में। ये हकीकत है कि इस तरीके के बातें करना नेता प्रतिपक्ष बढ़ जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर लोगों इस तरीके की बातें करें। जिस पद पर वो हैं कम से कम उस पद को गरिमा को वो शोभा नहीं देगा। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को ज़रूर है, उसमें परेशानी उनकी और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता, कुछ बीजेपी के नेता जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे उनको क्या पता है? थोड़ा सा अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर की इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पर किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो ज़रूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। सीएम ने
अरे यार ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। एक मिनट है, उसको लेकर क्या कहिएगा? मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोग का बैकग्राउंड देखना चाहिए। क्रिमिनल माइंडेड है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। प्रभारी कांग्रेस के कहा है। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार। चिराग जी, सी वोटर सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसको लेकर क्या कहिएगा? चिराग जी, सी वोटर सर्वे की रिपोर्ट जो आई है, तो आपने चिराग पासवान की पूरे बयान को सुना, जहां पर नेता प्रतिपक्ष पर ही पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि खटारा तो वह लोग हो गए हैं और उनके जितने भी परिवार में लोग आते हैं वह सभी लोग खटारा है, और मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह का शब्द प्रयोग ना ही करे तो अच्छा होगा, और इस तरीके का शब्द प्रयोग करना कहाँ से जायज़ है। इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।